हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिसमें भारतीय योगदान अनुपम है। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो खोजें हैं जो विश्व को भारत की देन है। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है। यह खेल मूलतः भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग, जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया और फिर 15वीं-16वीं सदी में पूरे संसार में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया। प्लास्टिक सर्जरी की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी करने वाले भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक सुश्रुत और चरक थे। महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का आविष्कारक माना जाता है। महर्षि द्वारा रचित ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारियाँ दी हुई हैं। महर्षि ने शल्य चिकित्सा के लिए कई यंत्र बनाए थे, जिनको वो उबालकर प्रयोग करते थे। इस ग्रंथ में 300 प्रकार की शल्य चिकित्सा का वर्णन है। इसीलिए महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। भारतीय खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले भारत में हुई, और वो भी 600 ईसा पूर्व में। इस दावे के पुख्ता करने के लिए कई आधिकारिक दस्तावेज भी दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। बटन का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला है। माना जाता है कि हड़प्पा वासी आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग करते होंगे, और ये अधिकतर ज्यामितीय आकार में होते थे। ये सेलखड़ी नामक चट्टान की सहायता से इन्हें बनाते थे। उस समय बटन बाजार में नहीं मिलते थे। जिसे ज़रूरत होती थी वह अपने लिए खुद ही बटन बना लेता था। है ना कितनी चौंकाने वाली बात। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इंसान इन सबसे परिचित था। जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोकर चमकदार बनाते हैं, उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। दरअसल शैम्पू शब्द चंपू से बना है। चंपू का मतलब है मालिश, यानी चंपी। यह संस्कृत से निकला शब्द है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, फलों के गूदे, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता था। जब अंग्रेज़ भारत आए तब उनकी नज़र इस शैम्पू यानी रीठा, आंवला और फलों के गूदे के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गए और वहाँ पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाज़ारों में उतारा। आज सांप सीढ़ी के नाम से मशहूर यह खेल का आविष्कार भारत की पृष्ठभूमि पर हुआ था, और धीरे धीरे विदेशों में भी यह मशहूर हो गया। सांप सीढ़ी खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। यह अपनी उत्पत्ति के समय मोक्षपट या मोक्षपटामू नाम से जाना जाता था। पहले के समय यह ज्ञान चौपड़ नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब है ज्ञान का खेल। हिंदू आध्यात्म के अनुसार ज्ञान चौपड़ मोक्ष का रास्ता दिखाता है। यह बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सांप सीढ़ी का आविष्कार 13वीं सेंचुरी में संत ज्ञानदेव ने किया था। इस खेल का आविष्कार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। यह खेल अच्छाई और बुराई का भी संदेश देता है। इंग्लिश में हम इस गेम को स्नेक एंड लैडर कहते हैं। रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और कैस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था।
क्योंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसीलिए जगदीश चंद्र बसु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना गया। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। आज हम सभी लोग जानते हैं कि विमान की शुरुआत राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था। हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विमान की खोज कहाँ से हुई। पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को दिया जाता है, जहाँ रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी करते थे। रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारिक आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। ये हाथी गाड़ी ही प्रमाणित कर देती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। महाभारत और रामायण युग में रथों का उपयोग होता था। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे ये सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पूर्व वे थे। यूनान के प्राचीन चिकित्सक से कहीं पहले चरक ने अपनी चरक संहिता के तहत आयुर्वेद की नींव रख दी थी। उन्होंने अपनी संहिता में पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा की संकल्पना पेश की थी। उनके ग्रंथ के 8 भाग हैं, जिनमें कुल 120 अध्याय हैं। चरक संहिता को बाद में अरबी और लैटिन जैसी कई विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया। आयुर्वेद के जनक हैं भगवान धन्वंतरी। देव दानव के युद्ध में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी वे औषधीय जगत के जन्मदाता हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं, जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं: चरक, सुश्रुत और याज्ञवल्क्य। महर्षि चरक एक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। चरक संहिता में रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है। शून्य का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है, ये सभी जानते हैं। इसका मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने 628 ईस्वी में शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था।
और इसीलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता है। लेकिन आर्यभट्ट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। आर्यभट्ट का मानना था कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंकों के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सकता है और एकम अंकों के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके। इस तरह ऐसे सैकड़ों आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने दिए, लेकिन चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिक को महिमामंडित किया। ऐसी बहुत सी खोजें और आविष्कार भारत के लोगों द्वारा किया गया कि हमारे महान ऋषि मुनि देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए ज्ञान देना चाहते थे, अपना नाम नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रश्मि की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कुछ नया करने के लिए। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।